अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान एम्बेसी में की गई थी उसमें वुमेन जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया गया था। मुल्क भर में ये पूरा तनाज़ा होता रहा और इसकी कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद आज मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने एक बार फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो वीमेन जर्नलिस्ट नहीं, महिला पत्रकार एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन महिला पत्रकारों को बुलाया गया था और आज इस पर आमिर खान ने सफाई भी दी। मुत्तकी जो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लेकर हालात, उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी सहित तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर जो है उसको नज़र में रखिएगा कि आखिर अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर क्या करने जा रहे हैं और कैसे दोनों के रिश्ते में एक बहार का मौसम आया हुआ है और कैसे दोनों के रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज 2 बजे दिल्ली के जो अफ़गानिस्तान का सफारत खाना है, जो शांति पथ मार्ग पर है, वहाँ पर मुत्तकी मौलवी आमिर खान मुत्तकी के ज़रिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 2 दर्जन से ज़्यादा महिला पत्रकार वीमेन जर्नलिस्ट उसमें शामिल हुई और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उससे पहले जो अमारात, जिसको अमारात अफ़गानिस्तान कहा जाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ जो झंडा है, जो वाइट कलर का है, आज वो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया। हालांकि बड़ी बात ये थी कि अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें जो मेन झंडा लगा हुआ था, बड़ा झंडा जो लगा होता है हर जगह एम्बेसी में, वो पुरानी सरकारों का 3 कलर वाला जो झंडा है, जो कलरफुल झंडा है, वो लगा हुआ था। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस एम्बेसी का कंट्रोल संभाल लिया है। और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कई तरह की बातें उन्होंने बताई। सबसे बड़ी बात ये बताई कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, इस बात पर सहमत हैं कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ऊपर ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान अपनी जो टेक्निकल मिशन है जो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है उसको एम्बेसी की तरफ अपग्रेड करेगा और अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स होंगे वो भी हिंदुस्तान में कबूल करेगा। तो कुल मिलाकर दोनों के जो ताल्लुकात हैं जो टूट गए थे वो पटरी पर लौट आए हैं और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान जो डेवलपमेंट के काम वहाँ कर रहा था, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो दोबारा से उस पर काम करना शुरू करेगा। जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको उनका रिस्टोरेशन, उस पर डेवलपमेंट काम दोबारा से शुरू कर लिया जाएगा। हेल्थ के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में और माइंस के सेक्टर में हिंदुस्तान वहाँ पर अपनी सरमायाकारी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पर आ सकता है। और इसी के साथ साथ एक बड़ी बात और ये कही गई कि चाबहार जिसको ईरान में हिंदुस्तान ने डेवलप किया था उसको भी लेकर बातचीत हुई है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अभी के हालात ये हैं कि जिस तरह के सैंक्शंस, जिस तरह की पाबंदियाँ ईरान पर लगाई गई हैं उसमें चाबहार का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं हो सकता, लेकिन रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार जो हिंदुस्तान के और अफ़गानिस्तान के रिश्ते हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अब अफ़गान का जो सफारत खाना है, अफ़गानिस्तान का सफारत खाना है, उसका कंट्रोल तालिबान की सरकार के हाथ में आ गया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे साफ़ हो गया और जल्द ही तमाम चीज़ें जो है और ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा कई और जो सवाल हैं, जो ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार पर जो सवाल उठते हैं कि वो ख़वातीन को पढ़ने नहीं देते, हायर एजुकेशन में इजाज़त है लेकिन 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती,
जिस पर आमिर खान मुत्तकी ने कहा और दू टूक कहा उन्होंने कि हम जानते हैं कि हमको अपना घर कैसे चलाना है। 48 सालों से अफ़गानिस्तान में खाना जंगी चल रही थी, वहाँ पर टकराव चल रहा था, वहाँ पर जंग चल रही थी और उस जंग को 4 सालों में हमने ख़त्म किया है। तो धीरे धीरे हम तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो सफारत खाना वहाँ पर खुलने वाला, जो एम्बेसी खुलने वाली है या फिर किसी दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उनको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। बल्कि आमिर खान मुत्तकी तो यहाँ तक कहने लगे कि हालात इतने बेहतर हैं कि मैं तो साइकिल चलाकर वजारत अपनी दफ्तर चला जाता हूँ, अपने ऑफिस चला जाता हूँ, मिनिस्ट्री का ऑफिस चला जाता हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने नॉर्मल करार दिया कि वहाँ पर हालात बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर आज अफ़गानिस्तान का जो रुख था वो काफ़ी सीधा और सख्त नज़र आया। पाकिस्तान ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की थी उस पर अफ़गानिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि तमाम सरहदें हैं, हमारी सरहद सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मिलती है। माना कि 2400 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहद है, लेकिन हमारा ईरान के साथ सरहद है, हमारी ताजिकिस्तान के सरहद है, हमारी मिलती है। उसके अलावा कई मुल्कों से उज़्बेकिस्तान के साथ सरहद मिलती है, लेकिन वहाँ पर मसला नहीं है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाती है, ये तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। उनके पास मिलिट्री है, बल्कि उनके पास हमसे ज़्यादा फ़ौज है, उनके पास तकनीक है, उनके पास सभी कुछ बेहतर है, तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। और एक तरीके से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि अपने गिरेबान में झाँके, और उन्होंने कहा कि हमने जो कार्रवाई की है उसमें हमने अपने निशाने, अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। तो कुल मिलाकर बातचीत करने की बात कही है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान से भी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग वो अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के मामले में गड़बड़ कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान ने जो कार्रवाई की है वो बदले की कार्रवाई, उन्होंने इंतकामी एक्शन उसको बताया। इंतकाम कहते हैं बदले की कार्रवाई को, जवाबी कार्रवाई को। तो कुल मिलाकर आज तमाम बातों पर उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो बात की जाती है कि वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ नहीं रही हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा 2.8 मिलियन लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल जा रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि वुमेन जर्नलिस्ट ने आज खूब सवाल पूछे, माहौल शानदार रहा और उन्होंने तमाम सवालों के, काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उन्होंने ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। एक सवाल दानिश सिद्दीकी को लेकर भी आया था, जो हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट थे और उनकी मौत हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि 4 सालों में वहाँ पर हालात सुधरे हैं, हमने जो तमाम पुराने लोग हैं उनको माफ़ी दे दी है। पुराने जो प्रेसिडेंट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो सरकार में थे, तमाम लोग वो वहाँ पर रह रहे हैं और अमन सुकून के साथ रह रहे हैं। हमने सभी को माफ़ कर दिया है और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान जो है वो इसी वजह से आगे बढ़ रहा है क्योंकि तमाम पूरा अफ़गानिस्तान मुत्तहिद हो गया है, वो एक हो गया है। और पाकिस्तान को लेकर जो है बार बार उन्होंने कहा कि अगर हम इतने बड़े अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्या अपने इन इलाक़ों को, जो कबायली इलाके हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता? उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसको इन तमाम बातों का जवाब देना चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग रिफ्यूजी बनकर आए थे और वो रिफ्यूजी बनकर ही वहाँ पर वो बचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को खुद जो है चीज़ों को देखना चाहिए। हम कशीदगी नहीं चाहते, अमन चाहते हैं ख़ित्ते में, पूरे इलाके, पूरे क्षेत्र में हम चाहते हैं कि अमन व अमान और शांति रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अफ़गानिस्तान ने दो टोक कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने जो कार्रवाई की उसमें हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की नज़दीकियाँ शायद पाकिस्तान को खटक रही हैं और इस तरह के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठे, जिस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया कि इन सवालों का जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन अब एग्रीकल्चर, माइंस, स्पोर्ट्स, इन तमाम हेल्थ के सेक्टर में हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एम्बेसी खुल रही है, वहाँ अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट हिंदुस्तान आएंगे, तो दोनों तरफ जो है तमाम चीज़ें चलेंगी। लेकिन एक अहम सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल था इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
उसका जिक्र करना काफ़ी अहम है। जिस तरीके से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ख़वातीन कि जर्नलिस्ट को जिस तरीके से बाहर रखा गया था और उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, उसको लेकर आज सफाई दी है और बड़ी अजीब व गरीब सफाई है। मुत्तकी की तरफ से कहा गया, मौलवी आमिर खान मुत्तकी की तरफ से कहा गया, एक बयान पढ़ते हुए कहा गया है, एक बयान पढ़ा गया अंग्रेज़ी में और उसमें कहा गया कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी ख़वातीन को, महिलाओं को, पत्रकारों को बाहर करने की। ये एक टेक्निकल इशू था। कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को जो है इनवाइट किया गया था और ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया है। अब आप क्या सोचते हैं कि इस सफाई के बारे में कि ये सफाई क्या वाकई जो है काम करेगी? क्या ये तमाम विवाद और तमाम जो कंट्रोवर्सी है, महिलाओं को दबाने, ख़वातीन को पीछे ढकेलने और तालिबान के ऊपर जो तमाम तरह के इल्ज़ामात हैं, क्या उसमें सफाई किस हद तक काम करेगी? और आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ख़वातीन को लेकर जो सफाई दी गई है वो कितनी कारगर है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जितने रिलेशन अब परवान चढ़ रहे हैं, अब ऊपर जा रहे हैं, दोनों जगह डिप्लोमेसी और एम्बेसी जो है वो शुरू होने वाली है। हिंदुस्तान अपने पुराने प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान को कितना बड़ा ये धक्का होगा कि वो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान को अपना पिछलग्गू, अपने पीछे चलने वाला बनाकर रखना चाहता था, अब एक बार फिर हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती हो रही है। इसमें पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ज़रब है, कितना बड़ा झटका है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।